जिंदगी का किसी के कोई भरोसा नहीं। पहले एक समय ऐसा था कि बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से सवाल लोग करने लगते थे कि तुमने कोई अत्याचार, अन्याय, अनीति किया होगा कि अनहोनी हो गई। बाप के सामने लड़का मर जाए तो अनहोनी मानते थे। यह बिल्कुल निश्चित रहता था कि सब लोग उम्र पूरी करके ही जाएंगे। बीच में शरीर नहीं छोड़ता था लोगों का। बचपना, जवानी यानी बुढ़ापा आती ही आती थी। लेकिन अब इस समय पर देखो, घर से आदमी निकले, कोई भी गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक फिर वापस आ जाएगा। आप समझो रात को सोया, कोई गारंटी नहीं है कि सवेरा देखेगा ही देखेगा। तमाम तरह की बीमारियां फैल गईं, तमाम तरह का रोग जिसको कहते हैं, यानी जो मामूली हुआ करता था वही असाध्य रोग बन गया। आप समझो लड़ाई झगड़ा की वजह से, दुश्मनी की वजह से, कौम कौमियत की वजह से आप ये समझो कि एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो रहे हैं। आदमी के जान की कोई कीमत नहीं रह गई। जानवरों की तो भी कीमत लगाते हैं, लेकिन आदमी की कोई कीमत नहीं रह गई। कैसे आप ये कह सकते हो कि अभी हमारी जवानी है, बुढ़ापा एक इस समय पूरा होगा तब हम जाएंगे? ये जो जीवन का क्षण है, ये जो आपको जीने के लिए मिला है, खर्च करने के लिए मिला है, इसकी कीमत आपको लगानी चाहिए। देखो, सत्संगों में इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी करने के लिए पहले लोग नियम बना रखे थे और जाते थे, सत्संग सुनते थे और सत्संग के वचनों को याद कर लेते थे और जैसा बताया जाता था उस हिसाब से जब करते थे तो उनको फायदा मिलता था। आप सुनते तो हो बहुत से लोग, लेकिन सुन करके चले जाते हो, भूल जाते हो। मतलब की बात सबको याद रखनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक सत्संग को ही सब लोग समझो, क्योंकि ये तो स्कूल है, आध्यात्मिक स्कूल है ये। इसमें कोई पहली में है, कोई दूसरी में है, कोई तीसरी में है, तो जो 5 दर्जा में है, 5 दर्जे की पढ़ाई अगर मास्टर पढ़ाते हैं तो 1 दर्जा 2 दर्जा में पढ़ने वाला उसको क्या समझेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यवहार में आती हैं, उसको हर कोई समझता है, और जब उस व्यवहार में आने वाली चीज़ को समझ लेता है और जैसा बताया जाता है घर में करता है और उसको फायदा होने लगता है, तब आना जाना शुरू कर देता है। तो व्यवहार की चीज़ें तो बहुत बताई जाती हैं। व्यवहार में जैसे मोटी चीज़ आप ये समझो, खाने के लिए बताया जाता है कि थोड़ा कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, कम खाओगे तो लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, बर्दाश्त कर लोगे, लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, मर मुकदमा नहीं चलेगा, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, घर में एक को गुस्सा आए दूसरा चुप हो जाए तो अन्य समझ लो झगड़ा टल जाएगा। आसान तरीका आपको बता दिया गया कि एक को गुस्सा आवे, किसी को भी, किसी के ऊपर आवे परिवार में, तो जिसके ऊपर गुस्सा आवे उसको भजन पर बैठ जाना चाहिए। ऊपर से कपड़ा तुरंत डालो, आंख बंद करो और कान में उंगली लगा करके थोड़ी देर बैठ जाओ। तो गुस्सा क्या होता है, क्रोध क्या होता है, ये है अग्नि होती है। खून इसमें गर्म हो जाता है, और खून जब गर्म होता है, कोई भी चीज़ जब गर्म होता है
तब वो बढ़ता है। जैसे गर्मी से साइकिल की ट्यूब में हवा बढ़ जाती है, गाड़ी के ट्यूब में हवा बढ़ जाती है तो साइकिल भ्रष्ट हो जाती है, फट जाता है टायर। ऐसे कहीं न कहीं से यानी वो हवा निकलती है जो बढ़ जाती है। इसी तरह से खून जब गर्म होता है तो वो आवाज़ के रूप में यानी मुँह से निकलता है। आप ये समझो गर्मी निकलती है तो गुस्सा किसी किसी को बहुत आता है। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि भाई गुस्से को पी जाओ, लेकिन नहीं पी पाते हैं गुस्से को। तो बचाने के लिए लड़ाई झगड़ा झंझट, टेंशन फ्री जिसको कहते हैं, कोई टेंशन न रहे, उसके लिए आप जो है बैठ जाओ, ऊपर से डालो कपड़ा, आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान में उंगली लगा करके और भजन पर बैठ जाओ। तो न देखोगे, अरे देखोगे तभी तो आपको गुस्सा आएगा कि आंख दिखा रहा है, हाथ से इशारा कर रहा है, थप्पड़ दिखा रहा है, डंडा दिखा रहा है, लठ जिसको कहते हो दिखा रहा है, मार देंगे काट देंगे और ये है वो है। तो जब देखोगे नहीं तो गुस्सा नहीं आएगा आपको। और जब सुनोगे नहीं क्या कह रहा है, कुछ भी कहे, आंख बंद कर लो, दुनिया सोनी है, कुछ नहीं है, कान बंद कर लो, कुछ न सुनो, कोई कुछ भी कहे, क्या पता अपनी मस्ती में मस्त रहोगे तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। अब ये बातें बताई तो जाती हैं, कोई नई बात नहीं है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो कि जो इन बातों को पिछले सत्संगों में भी सुने हो, लेकिन सुनते हो एक कान से, दूसरे कान से निकाल देते हो और फिर हमसे शिकायत करते हो, झगड़ा हो गया, नाराज होकर बहू चली गई, कोई कहता है कि जो है लड़का घर से भाग गया, कोई कुछ तरह तरह की शिकायत करते हो। तो सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है, सत्संग में अच्छी बातें इसीलिए बताई जाती हैं कि उन बातों को अमल करें लोग, जैसा बताया जाए वैसा करें। अब आपको पहले बार जो आए हो, विश्वास कैसे होगा कि ये सही बात कह रहे हैं, ऐसा होता ही होता होगा, तो करके देख लेना। और इस समय पर तो कोई घर ऐसा बाकी नहीं कि जिनमें कुछ लड़ाई झगड़ा महीने में एक बार हो न जाए। अब कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज कुछ रोज लड़ाई झगड़ा, रोज छी पू, बच्चे एक दूसरे का गाल बाल नोचते रहते हैं। परीक्षा करके देख लेना। आप यह भी करके देख लो कि जो मन कहता है खाने के लिए, उसको उस समय मत खाओ। अगर इच्छा जगी, मन ने कहा ये चीज़ खाओ, ज़्यादा खा जाओगे, यह निश्चित है। जब ज़्यादा हो जाएगा, कोई चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है, गाड़ी देखो लोहे की होती है, उस पर लोड जब ज़्यादा पड़ता है तो वो भी रुकने लगती है। तो यानी बीमारियों से बचत होगी, बर्दाश्त करोगे, लड़ाई झगड़ा से बचत होगी। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, ज़्यादातर समस्याएं आजकल यही हैं। तकलीफ़ शरीर से है लोगों को, दिल दिमाग से है लोगों को। दूसरा, ऐसे में कहते हैं कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं मिलती है। उसके लिए आप देखो कि भाई मैं मेहनत का ही ला रहा हूँ या यानी मेहनत की कमाई से यानी ज़्यादा हम ला रहे हैं। ये देखो आप कि कहीं हम झूठ बोल के तो नहीं ला रहे हैं, बेईमानी करके तो नहीं ला रहे हैं, चोरी करके तो नहीं ला रहे हैं, ठगी करके तो नहीं ला रहे हैं, धोखा देकर तो नहीं ला रहे हैं। आ कैसे रहा है? दिल धोखा करके लाया हुआ कोई भी पैसा सुखदायी नहीं होता है, शांति लेने से नहीं बैठने देता है, बच्चों का दिल दिमाग बुद्धि सही नहीं रखने देता है। जहाँ भी यानी हराम का पैसा लगता है, यानी समझो कि वहाँ सत्यानाश ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई हक और हलाल की कमाई करो। देखो प्रेमियों, बरकत खास चीज़ होती है।
रुपया पैसा बहुत दे दिया जाए, लेकिन बचत न हो, कमी बराबर बनी रहे, तो समझ लो कि बरकत हमारी छीनी हुई है। बरकत पाने के लिए मेहनत की कमाई में से, इसीलिए पहले के समय में लोग कुछ अच्छे काम में लगा देते थे। अच्छा काम क्या है? किसी को रोटी खिला दिया, पानी पिला दिया, कपड़ा दे दिया, दुखी है इलाज करा दिया। आप ये समझो बहुत परेशान है और है आपके पास, तो उसको उस हिसाब से यानी आपने मदद कर दिया, तो उससे क्या होता था? लेना देना भी अदा होता था।